हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज आपके लिए खतरनाक चीज लेके आए हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल के हर एक पीरियोडिक टेबल के हर एक ग्रुप के कोड वर्ड्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ अलॉन्ग विथ इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पता है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, ये है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का सिंबल अगर हम देखेंगे, ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब इनको कैसे लर्न करेंगे। एक बच्ची थी बच्चों, उस बच्ची का नाम था लीना। ठीक है। अब वो लीना ना भगवान से हमेशा क्या करती रहती थी, भगवान को हमेशा कंप्लेंट करती रहती थी, भगवान के साथ हमेशा फरियाद करती रहती थी कि क्या करती रहती थी। वो थी पंजाबी साइड की। पंजाबी साइड की जो लड़कियां या लोग रहते हैं वो भगवान को रब कहते हैं। और इसीलिए ये लीना रब से हमेशा क्या करती रहती थी, फरियाद। और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ये है ह। तो यहाँ पे है बच्चों ये ह, तो ये सिक इसको बोला ह और ये हो गया ली। तो क्या हो गया बच्चों, ह ली ना। क्या नाम था बच्चा, उस बच्ची का नाम था हलीना। और किससे फरियाद करती थी, हलीना की रब से क्या करती थी, फरियाद। तो इसीलिए आप ये एलिमेंट ध्यान में रखेंगे। कौन से एलिमेंट ध्यान में रखेंगे बच्चों, हलीना की रब से फरियाद। ह से आएगा हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1। ली से आएगा लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 3। ह ली ना से आएगा सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। उसके बाद क से आएगा पोटेशियम। और आरबी से आएगा रुबिडियम। और सी एस से आएगा सीजियम। और एफ आर से आएगा फ्रांसियम। इस तरह हम 1 से लेके मतलब फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और सब लोग अच्छे से, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों जेई नीट सीटी सबके लिए। तो ध्यान में रखेंगे वंस मोर, क्या, हलीना की रब से फरियाद। चलो आगे चलते हैं। सो दिस इज अबाउट द हलीना की रब से फरियाद। अब हम आगे के ग्रुप के तरफ चलते हैं। ठीक है। ये है सेकंड ग्रुप। एक बच्चा था बच्चों, वो बच्चा ना अपने पप्पा का बड़ा उसके पप्पा का बड़ा लाडला था। इसलिए उसके पप्पा उसको जो भी मांगते थे, बच्चा उसके पप्पा को जो भी मांगते थे वो उसके पप्पा बच्चे को दे देते थे। एक दिन बेटा ने क्या मांगा, बेटा ने कार मांगी, पप्पा ने दे दी। बेटा ने स्कूटर मांगी, पप्पा ने दे दी। और इसलिए आजू बाजू के लोग कहते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर। बेटा ने कार मांगी दे दी, स्कूटर मांगी दे दी। और पप्पा हर एक चीज में क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये बेटा से आप ध्यान में रखेंगे बीई, बेटा से ध्यान में रखेंगे बीई। बेटा मांगे, बेटा से क्या ध्यान में रखा, बीई। मांगे से ध्यान में रखेंगे एमजी। बेटा मांगे क्या, कार, कार से आप ध्यान में रखेंगे सीए। स्कूटर, स्कूटर से आप ध्यान में रखेंगे एसआर, दैट इज स्टॉन्टियम। बाप से आप ध्यान में रखेंगे बीए। और राजी से आप ध्यान में रखेंगे आरए। तो आपको ध्यान में रखना है बे का स्पेलिंग क्या है बच्चों, बीई। मांगे, मांगे का स्पेलिंग एमजी। कार का सीए। स्कूटर, स्कूटर का आ गया एसआर। बाप का आ गया बीए। और राजी का आ गया आरए। ठीक है। सो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये हो गए बच्चों हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, दैट इज द बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बे से आ गया बेरिलियम, मांगे से आ गया मैग्नीशियम, कार से आ गया बच्चों कैल्शियम, स्कूटर से आ गया स्ट्रोंटियम, बैरियम, बीए से आ गया बैरियम। और आरए से आ गया रेडियम, दैट इज राजी। तो इस तरह आपको सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स ध्यान में रखने बच्चों, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है ना। बच्चा इतना बिगड़ गया, बाप को, पप्पा को बाप बोलने लगा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ग्रुप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की तरफ। अभी हम स्कैंडियम के ग्रुप के एलिमेंट्स पढ़ेंगे बच्चों। क्या है हम बोलते हैं ना, किसी इंसान को अगर किसी चीज का नॉलेज नहीं है तो हम बोलते हैं देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज। अगर किसी चीज की कमी है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसका लैक है। एक दिन आप सुबह सुबह घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलने के बाद जब आपने ऊपर देखा तो ऊपर कौन नहीं था बच्चों, स्काई नहीं था। क्या नहीं था, स्काई नहीं था। और इसीलिए आपने कहा कि आज स्काई का क्या है, लैक है। और इसीलिए ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स अभी हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। स्काई का क्या था बच्चों, लैक। तो आपने बोल दिया, क्या बोल दिया, स्काई लैक। ठीक है। क्या बोल दिया बच्चों, स्काई लैक।
स्काई के एससी, एससी से आप ध्यान में रखेंगे स्कैंडियम, य से आप ध्यान में रखेंगे इट्रियम, एले, एले से आप ध्यान में रखेंगे लैंथनम, और ये है एसी, ये गलत हो गया, एसी, एसी से आप ध्यान में रखेंगे एक्टिनम। तो स्काई लैक, दैट इज व्हाट, स्काई लैक, स्काई लैक, दैट इज स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम एंड दैट। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, और ये है उनके एटॉमिक नंबर जो अभी हमने या इसके पहले के वीडियोस में हमने देखे हैं, इसलिए ध्यान में रखेंगे वंस मोर। क्या थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स है बच्चों, स्काई लैक, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम एंड एसी स्टैंड्स फॉर एक्टिनियम। तो ये हो गया बच्चों स्काई लैक। अब इसके आगे के ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो दिस इज अबाउट द स्काई लैक। अब हम नेक्स्ट वाले ग्रुप की तरफ चलते हैं बच्चों। आपका एक फ्रेंड है, उसकी एक बहन है, वो बड़ी एंग्रीड नेचर की है। हम बोलते हैं ना, जिसका एंग्रीड नेचर होता है ना, उसको कहते हैं हम रफ नेचर। कौन सा नेचर कहते हैं, रफ नेचर। जिसका एंग्रीड नेचर होता है ना बच्चों, उसको कहते हैं हम रफ नेचर। तो वो बच्चा बोलता है, और वो इतनी ज्यादा रफ नेचर भी नहीं है और इतने ज्यादा अच्छा नेचर भी उसका नहीं है, तो उसका थोड़ा सा रफ है और थोड़ा सा अच्छा है। इसीलिए आपके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं ती जरा हाफ रफ, है ना। आप बोलते हैं ना थोड़ा मैड है, हाफ मैड, तो उसी तरह थोड़ा रफ नेचर है उसका, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाफ रफ। और इसीलिए ध्यान में रखना बच्चों, क्या बोलेंगे, ती जरा हाफ रफ। वंस मोर, क्या ध्यान में रखेंगे, ती से आप ध्यान में रखेंगे बच्चों टिटेनियम, ये है टिटेनियम। फिर दूसरा झरा, झरा से ध्यान में रखेंगे झिरकोनियम, झरा। हाफ से ध्यान में रखेंगे हैप्नियम, और लास्ट में बच्चों रफ, रफ से ध्यान में रखेंगे रुदरफोर्डियम। और इसीलिए हमारे एलिमेंट्स हो गए बच्चों ती जरा हाफ रफ, ती जरा हाफ रफ। तो आप ध्यान में रखेंगे ती स्टैंड्स फॉर टिटेनियम, जरा स्टैंड्स फॉर झिरकोनियम, ती जरा हाफ स्टैंड्स फॉर हैप्नियम, और रफ स्टैंड्स फॉर रुदरफोर्डियम। और इस तरह हमें एलिमेंट्स ध्यान में रखने हैं, ती जरा हाफ रफ, दैट इज टिटेनियम, झिरकोनियम, हैप्नियम एंड लास्ट वन इज रुदरफोर्डियम। तो इसलिए हमने इसको ध्यान में रखा है ती जरा हाफ रफ, ठीक है। इस तरह से आपको इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है बच्चों, टिटेनियम, झिरकोनियम, ती जरा हाफ से हैप्नियम और रफ से रुदरफोर्डियम। अब हम आगे के ग्रुप की तरफ चलते हैं। अब आप सबको विनोबा भावे जी के बारे में तो सबको पता ही है बच्चों, ठीक है। एक दिन विनोबा भावे जी का मन हो गया कि यार मेरे को शेर देखना है, मेरे को वाघ देखना है। इसलिए वो वर्धा जिला में वहाँ एक बहुत अच्छा अरण्य है, ठीक है, वहां पे विनोबा भावे जी, उनका नाम है ताड़ोबा। इसलिए विनोबा भावे जी वाघ देखने के लिए, शेर देखने के लिए, टाइगर देखने के लिए कहाँ चले गए, ताड़ोबा। और इसलिए सारे लोगों ने बोला विनोबा गेले ताड़ोबा। कहाँ गए बच्चों, विनोबा गेले ताड़ोबा। तो ध्यान रखेंगे विनोबा गेले ताड़ोबा, कहाँ गए विनोबा, ताड़ोबा। और इसीलिए हमारे पास ये एलिमेंट है बच्चों, क्या है एलिमेंट, वंस मोर, विनोबा गेले ताड़ोबा। बी से ध्यान में रखना भी, नोबा से ध्यान में रखना एनबी, ता से ध्यान में रखना ताड़ोबा, और डी से ध्यान में रखना डीबी। तो ध्यान रखेंगे बच्चों वंस मोर, क्या ध्यान में रखेंगे, विनोबा गेले ताड़ोबा। कहा गए बच्चों, हाँ, विनोबा गेले ताड़ोबा। तो वी से आप ध्यान में रखेंगे विनोबा, नोबा, एनबी से ध्यान में रखेंगे नियोबियम, ता से ध्यान में रखेंगे टैंटलम, और डीबी से ध्यान में रखेंगे डोबा। तो दिस इज व्हाट, विनोबा गेले ताड़ोबा। चलो समझ गए बच्चों। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है विनोबा गेले ताड़ोबा। अब हम इसके आगे के एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो समझ गए सब बच्चों, चलो आगे चलते हैं। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट पूरे लान हो गए, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, है ना। स्काई लैक, ती जरा हाफ रफ। अभी हमने देखा विनोबा गेले ताड़ोबा। अब इसके बाद का हम आगे देखेंगे, दैट इज द 24। अभी क्या है ना, आप एक बहुत होशियार बच्चे हो, और आप होशियार बच्चे हो, और आपने क्या किया, स्कूल चेंज किया। ये स्कूल से आप दूसरे स्कूल में गए, तो वहां पे आपको एक ऐसा ही फ्रेंड मिला। आपने उसको बोला कि भाई मेरे को एक ऐसा फ्रेंड बनाना है जिसके घर पे कार हो और जिसके घर पे मॉल हो, क्योंकि मैं उसको पढ़ाऊंगा, मैं उसको अपना नॉलेज दूंगा,
लेकिन वो अपने कार में मुझे घुमाए और मेरे को शॉपिंग भी करवाए उसके मॉल में, ऐसा फ्रेंड मुझको चाहिए। और इसीलिए उन्होंने क्या बोला आपने उस फ्रेंड को, उसको बोला कार मॉल वाला सांग। क्या बोला बच्चों? वंस मोर, कार मॉल वाला सांग। ध्यान में रखना, क्या बोला उसको? कार मॉल वाला सांग। तो कार से आ गया बच्चों क्रोमियम, मॉल से आ गया मोलिब्डेनम, वाला से आ गया टंगस्टन, और सांग से आ गया एसजी से सिबॉर्जियम। ठीक है, सिबॉर्जियम आ गया बच्चों। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, कार से क्रोमियम, मॉल से मोलिब्डेनम, वाला तो डब्ल्यू आता है तो टंगस्टन, एंड सांग से दैट सिबॉर्जियम। तो ये हो गया बच्चों। एक दिन की बात है, एक दिन नहीं क्या, आप सब लोग कहाँ गए? खेत में गए, और खेत में क्या तोड़ने गए? आम। अब आपने बहुत सारे आम तोड़े, अब वो आम को तोड़ के घर को लेके जाना है। अब घर को लेके जाने के लिए क्या लाए आपने? बोरे। और आप आपके फ्रेंड को बोल रहे हैं कि ये जो मैंगो है ना, वो कहाँ में डाल भाई? बोरे में डाल। और इसीलिए उसको बोला मैंगो टाकरे बोरा। क्या बोला बच्चों? मैंगो टाकरे बोरा। ठीक है, मैंगो से एमएन से क्या आ गया बच्चों? मैग्नीज। टाक से टीसी से आ गया बच्चों टेक्नेटियम। आप इधर एलिमेंट देख सकते हो, मैंगो टाक रे से आ गया रेनियम, मैंगो टाकरे बोरैट से आ गया बच्चों बोरियम। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है क्या बोलेंगे बच्चों आप? मैंगो टाकरे बोरैट। अच्छे से बोलो वंस मोर, क्या बोलेंगे? मैंगो टाकरे बोरैट। मैंगो से मैग्नीज, टाक से टीसी, टेक्नेटियम, रे से रेनियम, मैंगो टाकरे, और बोरैट से आ गया बोरियम। तो इस तरह हमारे ये एलिमेंट्स हो गए बच्चों, मैंगो टाकरे बोरैट। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों क्या है कि एक कुत्ता, आपने देखा होगा कुत्ता। अब कुत्ता क्या करता है बच्चों? कोई जिनका कुत्ता रहता है ना, उनका बड़ा वर्ड रहता है, वो किसी को भी बोले छू छू छू, तो उसके ऊपर वो कुत्ता भौंकने लगता है। तो उसी तो आपका एक फ्रेंड है। अब क्या है, आपको पता है कुत्ते को अगर भूखा जाए, जिनके घर पे कुत्ता होता है ना, उनका बड़ा बट होता है। अब वो बोलते किसी के भी सामने गए, वो बोलते फेरू भूख, सॉरी शेरू भूख 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 छुप छुप छुप, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो वो कुत्ता उनके ऊपर भौंकने लगता है। आपका वैसा ही एक फ्रेंड है, वो क्या करता है, किसी के भी ऊपर हंसता है, तो इसलिए उसका नाम है फेरू। तो आप आपके फ्रेंड को कहते हैं फेरू उसे हास। क्या बोलते हैं बच्चों? फेरू उसे हास। तो फे से आएगा फेरस, रू से आएगा रूथेनियम, फे का स्पेलिंग एपी, रू का स्पेलिंग आर यू, फेरू उसे से ओएस ऑस्मियम, उ से हास हसियम। तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स, फेरू उसे हास, फे से आएगा फेरस, रू से आएगा रूथेनियम, फेरू उसे से आएगा ऑस्मियम, और हास से आएगा हसियम। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, जो फेरू उसे हास, फेरस, रूथियम, ऑस्मियम एंड हसियम। तो अभी हम नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। आपके घर पे ना आपका एक खेत है, लेकिन वो खेत में जो गोभी रखती है, वो गोभी कैसी है? वो गोभी खाने से, क्या खाने से बच्चों? वो गोभी खाने से ऐसा लगता है कि पी लिया। क्या पी लिया? रॉकेल केरोसिन। क्योंकि वो गोभी हमारे वर्धा के या हमारे भारत में नहीं पकती, वो पकती है ईरान में। और आपको पता है ईरान इराक में क्या है? जमीन के अंदर पानी नहीं, जमीन के अंदर क्या रहता है? वहां पे जमीन के अंदर रहता है बच्चों ऑयल, पेट्रोल रहता है, केरोसिन रहता है। और इसीलिए वो गोभी अपने भारत में नहीं है, कहाँ की है? ईरान। और इसलिए बोला जाता है ऐसी गोभी कहाँ रहती? इराक में। और इसलिए उसको बोला गया गोभी राहते ईरानच्या मातीत। कोणाच्या मातीत? ईरानच्या मातीत। तो ध्यान में रखेंगे, गोभी राहते कोणाच्या मातीत? ईरानच्या मातीत। को से कौन आ गया बच्चों? कोबाल्ट। राहते से आ गया रोडियम, ईरान से आ गया आयार, और मातीत से आ गया मिट्रियम। तो इसलिए ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे? गोभी राहते ईरानच्या मातीत। क्या ध्यान में रखेंगे बच्चों? गोभी राहते ईरानच्या मातीत।
ठीक है, तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ कोबाल्ट। क्या ध्यान में रखेंगे? कुबी रहते इराज चाहती। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ग्रुप के तरफ। आपका एक फ्रेंड था, वो बड़ा देसी था। देसी मतलब उसको कोई भी चीजें कैसी चाहिए थी? स्वदेशी, अपने भारत में बनी हुई। तो एक दिन आप उसके घर पे गए, आप टॉपर आए थे, तो उसको पेड़ा खिलाने के लिए कह गए। अब क्या हुआ? आपका फ्रेंड बोलता है आपको, निकाल पेड़ा। क्या निकाल? पेड़ा। और काय में दे? प्लेट में दे। और वो प्लेट भी कैसी होनी चाहिए? देसी। और पेड़ा भी कैसा होना चाहिए? देसी। इसलिए आपके फ्रेंड ने आपको क्या कहा? निकाल पेड़ा, प्लेट देसी। क्या बोला बच्चों आपके फ्रेंड ने आपको? निकाल पेड़ा, प्लेट देसी। तो आपके फ्रेंड ने बोला निकाल। निकाल से हम क्या ध्यान में रखेंगे बच्चों? निकेल। पेड़ा से हम ध्यान में रखेंगे पीडी। निकाल पेड़ा। प्लेट से हम ध्यान में रखेंगे प्लीटी। और देसी से हम ध्यान में रखेंगे डीएस। और इसलिए हम क्या बोलेंगे? निकाल पेड़ा, प्लेट देसी। क्या बोलेंगे बच्चों आपका फ्रेंड? निकाल पेड़ा, प्लेट देसी। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। निकाल से निकेल, पेड़ा से पीडी, निकाल पेड़ा, प्लेट से प्लैटिनम और देसी से ड्रम स्टेडियम। हाँ, देसी से ड्रम स्टेडियम है, कुछ भी देसी मत समझ लेना बच्चों। चलो आगे। तो ये हो गया निकाल पेड़ा, प्लेट देसी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। आपकी ना एक आजी है, वो आजी क्या करती है? उसी को उसने उसको अगर कोई कुछ बोलता है तो वो क्या करती? अपने सोने के जो गहने वो फेंक देती। मतलब उनका पूरा गुस्सा काय के ऊपर निकालती है? गहनों के ऊपर, सोने के ऊपर। एक दिन आपने पूछ ही लिया आजी से, आजी तू राग सोन्यावर का काढते? और इसलिए आपने बोला आपके आजी से, क्या बोला? क्यों आजी सोन्यावर राग? क्या बोला आपको बच्चों? क्यों आजी सोन्यावर राग? क्या बोला आपने? क्यों से कॉपर, आजी से एजी दैट इज सिल्वर, सोने से गोल्ड, सोना बोलते हैं उसको, और राग से आरजी, इसको रिबॉर्जियम कहते हैं। तो इसलिए बोला क्यों आजी सोन्यावर राग। क्या बोला बच्चों? क्यों आजी सोन्यावर राग। तो ये हो गए हमारे ग्रुप ऑफ कॉपर के ग्रुप के एलिमेंट। अब एक राजा था बच्चों, वो राजा के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत सेना। हाँ, देव सेना नहीं रे, वो सेना जो काम करती है, राजा के लिए लड़ती है। अब वो सेना की एक स्पेशलिटी थी, वो सेना रोज पीती थी। क्या पीती थी? मर्क्यूरी पीती थी। और इसीलिए सारे दुनिया के लोग उस सेना को कहते थे मर्क्यूरी सेना। तो ऐसी सेना कौन से राजा के पास थी? जिंक राजा के पास थी। और इसीलिए सब लोग बोलते थे जिंकड़े मर्क्यूरी सेना। ध्यान में रखो बच्चों, वंस मोर, क्या बोलते थे सब लोग? जिंकड़े मर्क्यूरी सेना। तो जेडेन से कौन आ गया? जिंक। और इस जिंक के पास कौन सी सेना थी बच्चों? मर्क्यूरी सेना। तो ध्यान रखेंगे, जिंक से आ गया जेडेन, कड़े से कैडमियम, मर्क्यूरी से एचजी, और सेना से क्यूप्रेसियम ऐसा एलिमेंट है। तो ये हो गए जिंक, कड़े, मर्क्यूरी, सेना। तो अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप, 13 ग्रुप के एलिमेंट। एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम था रॉकी। ठीक है, अब ये रॉकी एक दूसरे बच्चे के बारे में सोचता है, उस बच्चे का नाम था बाल। अब उस रॉकी को शक है कि ये बाल, ठीक है, इस बाल ना, ये बड़ा अच्छा बच्चा था, बाल नाम था उसका, ये बड़ा अच्छा बच्चा था। अब ये क्या है, वो एक बार उसको बहुत बड़ी महफिल में या बहुत बड़े स्टेज पे गाना गाने के लिए बोला। ठीक है, इसलिए कोई तो भी वो रॉकी को बता रहा है कि रॉकी, ये जो बाल नाम का बच्चा है ना, बाल, ये क्या करेगा? बहुत अच्छा गाना गाएगा और ताल में गाना गाएगा। और इसीलिए उसको कहते हैं रॉकी बाल गाइन ताल। क्या बोला गया बच्चों? वंस मोर, रॉकी बाल गाइन ताल। तो ध्यान में रखेंगे, किसको बोला गया? रॉकी को। क्या बोला गया? रॉकी बाल गाइन ताल। तो ध्यान में रखेंगे, रॉकी, रॉकी मतलब ग्रुप नंबर 13। ये ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट है। तो 1 मतलब क्या होता है? र, और 3 मतलब क्या होता है? क। तो क्या हो गया बच्चों? रॉकी। अच्छा, जाने तो रॉकी नहीं भी ध्यान में रखना है तो ध्यान में रखना। ब से क्या ध्यान में रखेंगे बच्चों? बोरॉन। बा अल, तो ये ब से आपने ध्यान में रखा बोरॉन, अल से आपने ध्यान में रखा एल्यूमिनियम,
गा से ध्यान में रखूंगा गैलियम, इन से ध्यान में रखा इंडियम और ताल से ध्यान में रखेगा थैलियम। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स है। कैसे ध्यान में रखेंगे, रॉकी, बाल, गाइन, ताल। ब से बोरॉन, अल से एल्यूमिनियम, गा से गैलियम, इन से इंडियम और टीएल से थैलियम। तो ये हो गया रॉकी, बाल, गाइन, ताल। एक बच्चा था रामू, अब उसके नाम में ही राम है। वो बड़ा अच्छा गाना गाता था, भक्ति संगीत गाता था। अब रामू को एक दिन भेज दिया गाना गाने, कहाँ पे, पब में। अब सारे लोगों को टेंशन होने लगा कि रामू पब में गाना कैसे गाएगा, और इसीलिए सब लोग बोलने लगे रामू कसी गे सिन पब। तो कसी गे, गे मतलब गा, ध्यान में रखना है। तो इसलिए बोला रामू, राम 1 मतलब र और 4 मतलब 14 ग्रुप का है, तो ये हो गया म। तो क्या हो गया बच्चों, रामू, रामू, र मतलब 1 एंड म मतलब 4, तो क्या हो गया रामू। क से कौन आ गया, कार्बन। क सी से आ गया सिलिकॉन। गे से एक्चुअली ये गा है, तो गा से आपको जीई ध्यान में रखना है, जर्मेनियम। सिन, तो सिन से एसएन स्टैंड्स फॉर टीन। कसी गेसिन पब, पब से ध्यान में रखेंगे पीबी, और इसलिए हमारे एलिमेंट हो गए रामू कसी गेसिन पब। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ कार्बन, दैट इज रामू कसी गेसिन पब। क से कार्बन, सी से सिलिकॉन, गे से जर्मेनियम, एसएन से टीन और पब से पीबी। ये हो गया ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स अभी हम देखते हैं। 15 ग्रुप में क्या होता है बच्चों, 1 मतलब र, 5 मतलब प। तो 5 मतलब प हो गया, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे रोप। अब आपने ना आपके घर में एक छोटे छोटे पौधे लगाए जिसको मराठी में हम रोप कहते हैं। अब उसको गिनने की एक स्पेशल टेक्निक है, गिनने को ही हम नापना कहते हैं। तो उसको नापने की, गिनने की एक स्पेशल मेथड आपने बनाई, और इसलिए आपने बोला ये जो रोप है उसको तू ऐसे नाप, तब जाके वो बीज भरेंगे। और इसीलिए आपने बोला रोप नाप असे सब बीस। क्या बोला बच्चों, रोप नाप असे सब 20। तो रोप से क्या आ गया, 1 मतलब र एंड 5 मतलब प, तो कौन हो गया रोप। ना से आ गया नाइट्रोजन, प से आ गया फास्फोरस। रोप नाप, ना से नाइट्रोजन, प से फास्फोरस, नाप। असे से कौन आ गया आर्सेनिक। असे सब से आ गया Sb दैट इज एंटीमनी। सब बी से आ गया बिस्मथ। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या ध्यान में रखेंगे, रोप नाप असे सब 20। ठीक है, तो ये है बच्चों किसके ग्रुप के एलिमेंट्स, 15 ग्रुप एलिमेंट्स। क्या है 15 ग्रुप एलिमेंट्स, रोप नाप असे सब 20। अब हम चलते हैं 16 ग्रुप के एलिमेंट्स की तरफ। आपको पता है 1 मतलब क्या होता है र, और 6 मतलब क्या होता है बच्चों ह। तो क्या हो गया राहु, क्या हो गया राहु। और एक यल है समझो, तो आपका कोई तो भी फ्रेंड है, उसका नाम है बच्चों राहुल। अब राहुल क्या कर रहा है, राहुल बड़ा पागल है, ठीक है। उसको ना एक्चुअली कुछ कहां से छापना, कैसे छापना कुछ नहीं समझता। एक दिन राहुल पेपर लिख रहा था, और सामने वाला जो बच्चा है उसका देख के वो लिख रहा था। देख के लिखने को कॉपी करना बोलते हैं, उसी को छापना बोलते हैं, और उसी को हम नया वर्ड बताते हैं टेपो। टेपो मतलब छापो, छापो मतलब कॉपी करो। तो वो राहुल एक सामने वाले बच्चे का छाप के लिख रहा था, और सामने वाला बच्चा पिक्चर के गाने लिख रहा था, ये उसके गाने छाप रहा था। ये बड़ा पागल है। और इसीलिए आपने राहुल को बोला राहुल उससे मत छाप, उससे छाप बाजू वाले के। और इसीलिए आपने बोला राहुल उससे टेपो। क्या बोला आपने, राहुल उससे टेपो। टेपो मतलब छापो। तो राहुल से आ गया राहु, ऊ से आ गया ओ से क्या बना ऑक्सीजन। स से आ गया सल्फर, एस सल्फर। से का स्पेलिंग एसी से आ गया सेलेनियम। टे का स्पेलिंग टी से आ गया बच्चों टेलुरियम। उस से टेपो, पो से आ गया पीओ से आ गया पोलोनियम।
तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। राहुल उ स से टेपो, ध्यान में रखेंगे वंस मोर। क्या बोलेंगे आप? राहुल उ स से टेपो, उ से ऑक्सीजन, स से सल्फर, उ स से सेलेनियम, उ स से टे से टेलुरियम और पो से पोलोनियम। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों 16 ग्रुप के एलिमेंट, दैट इज राहुल उ स से टेपो। अब हम चलते हैं 17 ग्रुप की तरफ। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स ऐसा है बच्चों, एक आंटी थी, वो रोज बार में जाती थी क्योंकि उनके अंकल रोज पीते थे और इसलिए क्या करते थे, और फिर जैसे भी बार में गई और उनके हस्बैंड अगर दिखे तो उसको पीटते पीटते घर पे लाती थी और वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो रोज तमाशा देखते थे। अब एक दिन एक सिक्योरिटी गार्ड दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि क्या कल आंटी आई थी? तो वो बोलता है हाँ, फिर कल बार आई आंटी। क्या बोलता था बच्चों? फिर कल बार आई आंटी। तो फिर से क्या ध्यान में रखेंगे? फ्लोरीन। कल से क्या ध्यान में रखेंगे? क्लोरीन। फिर कल बार से क्या ध्यान में रखेंगे? ब्रोमीन। फिर कल बार आई से क्या ध्यान में रखेंगे? आयोडीन। और आंटी से ध्यान में रखेंगे एस्टेटिन। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है ये एलिमेंट। चलो सब बोलेंगे वंस मोर। फिर कल बार आई आंटी, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, फिर कल बार से ब्रोमीन, फिर कल बार आई से आयोडीन और आंटी से एस्टेटिन। अब लास्ट ग्रुप हम यहाँ पे देखते हैं। आपको तेंदुलकर का तो नाम आपने सुना होगा। अब ये तेंदुलकर का ही छोटा भाई है, इसका नाम है हे नियरकर। ठीक है, तेंदुलकर, तो इसकी जगह हम क्या बोलेंगे? हे नी अर कर। ठीक है, सरनेम आपको ध्यान में रखना है बच्चों। क्या है सरनेम? हे नी अर कर, हे नियर कर। अब ये जो हे नियर कर है, ये एक क्रिकेट की मैच खेल रहा था और उस क्रिकेट की मैच में इसने सिर्फ कितने रन निकाले? 10। और इसीलिए सारे लोग कहते थे हे नियर कर ने कितने रन निकाले? 10। और इसीलिए हे से हेलियम, नी से नियॉन, हे नी अर से एर्गॉन, हे नी कर से क्रिप्टॉन, हे नी कर टेन से जेनॉन और रन से रेडॉन। तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों। क्या ध्यान में रखना है? वंस मोर। हे नियर कर 10 रन, हे से हेलियम, नी से नियॉन, हे नी अर से एर्गॉन, कर से क्रिप्टॉन, हे नियर कर 10 से जेनॉन और रन से रेडॉन। ठीक है, ये थे हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप। अब लास्ट वाला बस बाकी है, वो है आपके लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स। अब लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है सीमा पर के जो लोग होते हैं वहां पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीजें दी जाती है, लेकिन वहां पे सीमा पे कुछ लोग गद्दार होते हैं। इसलिए एक सैनिक अपने पीएम को एक पत्र लिख के कहता है, सीमा पर ना दो पीएम समान। क्या कहता है बच्चों? सीमा पर ना दो पीएम समान, यू गद्दारों से तबाही दोबारा होगी। वहां के जो गद्दार है वो फिर से तबाही करेंगे, आप इधर सामान मत भेजो। और आप हम तो जब तबाही होगी तो हम तो इधर लूटेंगे, लेकिन वो बॉम्बे में आके या दिल्ली में आके उधर भी ब्लास्ट कर सकते हैं, तो उधर तुम वहां भी लूटोगे। और इसलिए वो कहता है सैनिक, सीमा से आपको ध्यान में रखना है सेरियम। सीमा से आपको ध्यान में रखना है बच्चों सेरियम। तो सीमा से आप ध्यान रखेंगे सेरियम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सीमा से सेरियम, सीमा पर से प्रासियोडीमियम, ना दो से नियोडीमियम, सीमा पर ना दो पीएम से प्रोमिथियम, सीमा पर ना दो पीएम समान से सैमेरियम, यू से यूरोपियम, यू गद्दारों से गद्दार, यू गद्दारों से तबाही से टर्बियम, दोबारा से डिस्प्रोसियम, तबाही दोबारा होगी, हो से होल्मियम, इधर से इर्बियम, इधर तुम से थुलियम, इधर तुम
यहाँ भी से इटरबियम और लुटोंगे से लुटियम, लुटेटियम। इस तरह आपको ध्यान में रखना है। चलो बोलो बच्चों वंस मोर, सीमा पर ना दो पीएम समान, यू गद्दारों से तबाही दोबारा होगी, इधर तुम यहाँ भी लुटोगे। These are the elements of लैंथेनॉइड सीरीज। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सीरीज है जिसका नाम है एक्टिनॉइड सीरीज। तो ये है लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स। अब एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स, ये इसका कोडवर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो आप डायरेक्टली ध्यान में रखेंगे। थापा उनाप पूरा अमकम बैंक सफाई फॉर्मेट नो लार। तो इसका मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। बच्चों 10 से 15 मिनट में हमने पूरा पीरियोडिक टेबल कवर अप किया है और पूरे पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट का कोडवर्ड बताया है, उसको ऐसे कैसे लर्न करना है वो भी बताया है। तो बाकी का हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।